2024 के इलेक्शन को जब आज से 10 साल बाद 2034 में देखा जाएगा, तो आप लोगों को क्या लगता है कि विलन कौन होगा और हीरो कौन होगा? विलन देखें वही होगा जिसने कानून की पासदारी नहीं की। माशाल्लाह डाले शाले आगे पीछे लगे हुए हैं। हाँ। तो वजारत शरारत बीच डाले क्यों लगे हुए हैं? एक डाले में मेरी मीडिया टीम है, एक डाले में सिक्योरिटी टीम है, एक डाले में स्टाफ है। तब इलेक्शन का एक प्रोसेस है, तो मैं अगर ये किराए पे डाले ना लेता, मेरे अपने तो नहीं है। वैसे कितना अभी तक कैंपेन पे खर्चा हो गया और मिडिल क्लास मेरा ख्याल है अभी तक कोई हो गया होगा 20-22 लाख रुपया। बड़े जो है सियासी चेहरे के सामने जो है मद्दे मुकाबिल है, तो उस चीज़ का प्रेशर कैसा है, क्योंकि वो चेयरमैन भी हैं और वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार भी हैं। देखिए, मैं एक मिडिल क्लास का सियासतदान हूँ और वो लोग जो हैं वो इब्ने वडेरा है, तो वो तो इन गली मोहल्लों में नहीं जा सकता। उनके तो नाजुक पैर जो हैं वो मैले ना हो जाएं, इसलिए वो कालीन बिछा के गलियों से गुजरते हैं। खान साहब को 2 दिन में जो 2 सजाएं सुना तो कैसा लगा? इसलिए अच्छा लगा कि यू कांट गेट अवे विद एवरीथिंग। आपने एक ना एक दिन आपने हिसाब देना है। तो मैं ये समझता हूँ कि साइफर का केस सबके सामने। आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा महसूस हुआ? जी बिल्कुल हुआ। आपके मंशूर में उन्होंने कहा कि हम आते ही नैब को जो है ना ख़त्म करेंगे, और उसी नैब कोर्ट्स का जो फैसला है उस पर आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। देखिए, बात ये है के खिलाफ जो फैसले आ रहे थे, आप कह रहे थे ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उनको नहीं हो रहा? नहीं, उनको नहीं हो रहा। उनको इसलिए नहीं हो रहा कि जो घड़ियों का व्यापार किया है, गाड़ियां तो आप लोगों ने भी ली हैं, जो मैं कहता हूँ बाकायदा तो मना है। कहता हूँ नहीं, मना कोई नहीं है। ये गाड़ी अगर मना होती तो रूल्स के अंदर प्रोविजन मौजूद है, तो कोई चीज घर लेके गया है ना, घर में चीज खड़ी है, इस्तेमाल भी नहीं हो रही, चले वो अपनी जगह पे। मगर अगर मैंने वो गाड़ी जाके बाहर ब्लैक मार्केट में बेच के उसके पैसे खा गया होता ना, तो केस बना के मुझे जेल में डाल देते। एक बच्चा है ना, वो इतना बिगड़ गया है कि वो होमवर्क भी नहीं करता, वो माँ बाप को गालियां भी देता है, वो कोई चीज मानता भी नहीं है और मनमानी करता है और घर की चीजें तोड़ता है। 8 फरवरी को इलेक्शन डे पे भी ये बिगड़े बच्चे को संभालने के लिए कोई प्लान है, या 8 फरवरी को अगर कोई बिगड़े बच्चे को भी जाके वोट देना चाह रहा है तो उसके लिए एक खुली आजादी है जी, खुल की कैंपेन हो रही है। ज़हीर अब्बास खोखर साहब नजर आते हैं फिरते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, और ये यहाँ पे जो है भरपूर अंदाज में अपनी कैंपेन कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। तारड़ साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तारड़ साहब कैसा चल रहा है मामला और कैसी कैंपेन बहुत चल रही है? अच्छा और बहुत अच्छी और बड़ी मुतहर्रिक किस्म की कैंपेन चल रही है। गली गली घर घर जा रहे हैं, पूरा इलाका फिर मारा है। 19 घंटे कैंपेन चल रही है, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आप एक बड़े जो है सियासी चेहरे के सामने जो है मद्दे मुकाबिल है, तो उस चीज़ का प्रेशर कैसा है, क्योंकि वो चेयरमैन भी हैं और वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार भी हैं? देखिए, मैं एक मिडिल क्लास का सियासतदान हूँ और वो लोग जो हैं वो इब्ने वडेरा है, तो वो तो इन गली मोहल्लों में नहीं जा सकता। वो तो एक मुर्गी बेचने वाले को गले से नहीं लगा सकता। वो तो एक मजदूर का हाथ पकड़ के उसको अपने सीने के साथ नहीं लगा सकता। मैं तो इन गली मोहल्लों में रच बस गया हूँ, मैं तो घुस गया हूँ गली मोहल्लों के अंदर, बाजारों के अंदर, और दूर दूर से लोग शेर शेर की आवाज लगाते हैं। वो तो गली में भी फिरते हैं, तो उनके नाजुक पैर। कि कल को आप जो है यहाँ से जीत के असम्बली में चले जाएं और फिर आपके भी रूट लगा करें। अभी मैं देख रहा था आप रश में फंसे हुए थे। देखें, बात यह है, मैं तो एक बड़ा गैर रवायती सा सियासतदान हूँ। मैं तो इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता। मैंने तो इधर ही रहना है, इन्हीं लोगों में रहना है और इनकी खिदमत करनी है। मेरे पास ऑप्शन थी सेनेट में जाने की, मुझे पार्टी ऑफर कर रही थी कि आपको सेनेट का टिकट दे देते हैं। मैंने बाय चॉइस अवामी सियासत को तरजीह दी है और अवामी सियासत करनी है। उनके तो नाजुक पैर जो हैं वो मैले ना हो जाएं, इसलिए वो कालीन बिछा के गलियों से गुजरते हैं, तो हम तो नंगे पैर भी उतर जाते हैं गलियों के अंदर। मैं आज आया तो तारड़ साहब ने हार भी पहना हुआ था, खूबसूरत भी लग रहे थे, और आते ही घोड़ी पे चढ़ गए। मैंने कहा पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये सियासत का हुस्न है अच्छा, कि घोड़ी थी, मैं छलांग मार के चढ़ गया। मैं कहीं चलें घोड़ी पे चलते लेकिन जलसे के आपको अंदर। नहीं लगता आपको शेर में बैठ के आना चाहिए था? शेर निशान है, उस पे बैठेंगे नहीं, उस पे ठप्पे लगाएंगे। अच्छा तारड़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है, क्योंकि जो बिलावल भुट्टो हैं वो भी बड़े पुरुमीद नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पंजाब में जो है कमबैक करने जा रहे हैं, तो आप तो गली गली जा रहे हैं, तो आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, पीपल्स पार्टी का यहाँ कोई वोट बैंक नहीं है और सर्वेस के मुताबिक वो तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं। सिंध से उन्होंने बड़े लोग बुलाए हैं, कश्मीर से बड़े लोग बुलाए हैं, जो यहाँ पे पता नहीं क्या करना चाहते हैं। दस्तरखान खोल दी है भाई, दस्तरखान पहले खोलते। अब ख्याल आया इलेक्शन के दौरान, जब वोट लेने आए हो, तख्ते लाहौर कहते थे, लाहौर को क्रिटिसाइज करते थे कि यहाँ डेवलपमेंट होती है, तो आज लाहौर वालों को क्या वादा करेंगे? 15 साल में सिंध और कराची की तबाही उतार दी है। कराची की रोशनी नवाज शरीफ बहाल करे, कराची का अमन नवाज शरीफ बहाल करे। आपने किया क्या है? रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया,
लोगों को रोटी क्या देनी थी, आपने लोगों का पानी छीन लिया। टैंकर आते हैं, आप पैसे देते हो तो टैंकर से पानी मिलता है कराची के अंदर। आपने ये टैंकर वाली बात की और आपने ये अभी स्टेज पे भी बात की, तो मैं इस जो है हल्के के मतलब जानता हूँ कि यहाँ पे रंग बिरंगा पानी आता है और आप लोग जो हैं इस हल्के से पहले भी आप लोग की जमात की तरफ से मुंतखब नुमाइंदगान थे। ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पे जो 2-3 मसाइल हैं वो बड़े यानी कि हर शख्स को हैं, पानी साफ नहीं है, रंग बिरंगा पानी आ रहा है। नहीं है, हल्का बहुत बड़ा है। हल्का इधर लाहौर जनरल हॉस्पिटल से आके वीनस से शुरू होता है और तोड़ जौहर टाउन वफाकी कॉलोनी अक्सरियत जाता है। जो है नहीं, वो अक्सरियत नहीं। कुछ इलाके हैं जहाँ पे पानी का इशू है। जौहर टाउन में कोई इशू नहीं है, बीड़ पिंड में कोई इशू नहीं है, वफाकी कॉलोनी में कोई इशू नहीं है, टाउनशिप में कोई इशू नहीं है। बहुत जिन लोगों के लिए भी इश्यूज मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, एक तो सबसे पहले इस इलाके में मेट्रो बस बनी, तियानजिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी चीन के ताउन से बनी, उसके बाद लाहौर ब्रिज बना, शंघाई फ्लाईओवर बना, शंघाई फ्लाईओवर के बाद यहाँ पे मादरे मिल्लत रोड जब नहीं थी ना, तो ग्रीन टाउन और टाउनशिप का इलाका बड़ा पसमानदा था, घुटनों तक वहाँ पे गड़े थे। सर अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बारिश हो जाए तो एक एक हफ्ता पानी नहीं निकलता। वो आगे मैं अर्ज करो ना कि इतनी डेवलपमेंट हुई है, इतना बुरा मादरे मिल्लत रोड मेन आर्टरी है, वो माल रोड से बेहतर सड़क बनी है, इलाके की तकदीर बदली है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है। ये पानी जब खड़ा होता था ना, जब मादरे मिल्लत रोड बन रही थी, तो पूरे टाउनशिप मॉडल टाउन लिंक रोड को एक ट्रंक सीवरेज डाला गया था, जिससे अब यहाँ पे पानी खड़ा नहीं होता। मसाइल मौजूद हैं और मैं ये तमाम सहूलियत अपनी जगह, लेकिन आपको नहीं लगता कि पानी का मसला बड़ा बेसिक है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ इतनी डेवलपमेंट हुई है, मेरा फोकस अब ये है कि जिन इलाकों में पीने के पानी का मसला है, जिन इलाकों में गलियां पक्की करने का मसला है, जिन इलाकों में सीवरेज डालने का मसला है, जिन इलाकों में ट्यूबवेल लगाने का मसला है, तो उसको हल करना अवलीन तरजीह होगी और उन मसाइल को हम ही हल कर सकते हैं। हम पंजाब में अच्छा कंपटीशन देंगे। बिलावल साहब की तो पंजाब असेंबली की उम्मीदवार ही नहीं है, यानी उनके पास 10 से ऊपर सीटों पे सीरियस उम्मीदवार मौजूद नहीं है, तो ये करना है तो हम ही ने करना है। तो मैं तो पूरी उम्मीद हूँ कि ये पानी का मसला मैं यहाँ पे हल करूंगा और स्पेशली खवातीन की बच्चियों की एजुकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कब्रिस्तान 2 कम्युनिटीज का, क्रिश्चियंस का और मुस्लिम दोनों का। अब मसला क्या है, शहबाज शरीफ साहब ने इधर आगे काना में शहर खामोशा अथॉरिटी के तहत कई एकड़ जमीन ली और क्या किया, वो जमीन इसलिए ली कि कफन दफन जो है वहीं पे हो और वो अच्छे तरीके से लोग अपने प्यारों का आखिरी रसूमात अदा कर सकें। गाड़ी का अरेंजमेंट था कि घर से डेड बॉडी ट्रांसपोर्ट की जाएगी, वहीं पे गुस्ल होगा, वहीं पे कफन होगा और वहीं पे तदफीन होगी। पीटीआई की गवर्नमेंट ने शहर खामोशा अथॉरिटी खत्म कर दी। उस लैंड को पता नहीं क्या किया उन्होंने, कहीं प्लाजा ना बना दिया हो, पड़ी होगी, तो उसी शहर खामोशा अथॉरिटी के तहत बनाया होता तो अभी तक आप लोगों ने केस बना दिया। नहीं, देखें, वो हम अच्छी काम करेंगे तो कौन रोकेगा, घड़ियां चोरी करने पे केस बनता है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप अभी माशाल्लाह डाले शाले आगे पीछे लगे हुए हैं। हाँ। वजारत भी डाले क्यों लगे हुए हैं? वो आपने बताया कि आपको थ्रेट्स हैं। नहीं, थ्रेट्स नहीं है। एक डाले में मेरी मीडिया टीम है, एक डाले में सिक्योरिटी टीम है, एक डाले में स्टाफ है। तब इलेक्शन का एक प्रोसेस है, तो मैं अगर ये किराए पे डाले ना लेता, मेरे अपने तो नहीं है। वैसे कितना अभी तक कैंपेन पे खर्चा हो गया और मिडिल क्लास? मेरा ख्याल है अभी तक कोई हो गया होगा 20-22 लाख रुपया। तो बाकी ये कितने में इलेक्शन पड़ जाएगा आपको? कोई ये बाकी दोस्त हैं, फैमिली है जो कलेक्टिवली सपोर्ट करती है, तो इंशाल्लाह सस्ते में सोची भी अल्लाह फजल करे जी, सीट निकला है। ऐसे कोई नहीं, अल्लाह खैर करे जी। मैं एम्बिशियस आदमी नहीं हूँ, कभी टारगेट सेट नहीं किए, हमेशा खिदमत की सियासत की है, मेहनत की है। अल्लाह ताला को जो मंजूर हुआ, अल्लाह ताला जहाँ ले गए, अल्लाह ताला ने जो काम लिया वो उसके लिए तैयार हूँ। बाकी कभी कुछ सोचा नहीं है। अच्छा, आप मंशूर में उन्होंने कहा कि हम आते ही नैब को जो है ना खत्म करेंगे और उसी नैब कोर्ट्स का जो फैसला है उस पर आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। देखिए, बात ये है के खिलाफ जो फैसले आ रहे थे, आप कह रहे थे ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उनको नहीं हो रहा? नहीं, उनको नहीं हो रहा। उनको इसलिए नहीं हो रहा कि जो घड़ियों का व्यापार किया है बुशरा बीबी ने, यानी 1 अरब का सेट आया है, वो शखाना में आया है, उसको अंडर वैल्यू करवा के उसकी 10 करोड़ कीमत लगवा के 5 करोड़ जमा करा के तो बाकी अरबों पे खा गए। ये देखें, ये वो चीजें हैं जो इन्होंने अपने हाथ से की। हमें तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया था ना। और थोड़ा सा ही है, बाकी दिखा दे, आगे भी रोड क्लियर है। ये रोड बिल्कुल बेहतरीन रोड बनी है। हाँ, इलाके हैं। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इन्होंने 190 मिलियन पाउंड का केस हो, तोशाखाना का केस हो, वो जो 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगते रहे हैं, वो किससे मांगते रहे हैं? फाइलों को। खाना का तो आप पे भी केस है ना, वो भी किसी ना किसी दिन तो फैसला होना है। अच्छी बात है। अच्छा, ये घड़ी है फॉर एग्जांपल, ये तोशाखाना में आई हो, फॉर एग्जांपल ये आई है तोशाखाना में और मैंने इसको सरकार से लिया हो,
ठीक है, मैंने ले लिया, मैंने रख ली। आप जैसा दोस्त आएगा, मैं कहूंगा जनाब ये देखें, मुझे सऊदी वली अहद ने घड़ी दी थी। अगर मैं यही गाड़ी से उतर के पिछली गली में जाके बंदे को ना, यार घड़ी खरीदनी यार, 5 करोड़ की घड़ी है, तू इस तरह कर, तू इधर 2.5 करोड़ मैंने दे, 2.5 करोड़ तू रख, और उसके बाद मैं जाली रसीद बनवाऊं और इसको ब्लैक मार्केट में 50 करोड़ का बेच दूं। ये स्कैम, इस तरह के घटिया तरीन स्कैम। गाड़ियां तो आप लोगों ने भी ली हैं, जो मैं कहता हूँ बाकायदा तो मना है। कहता हूँ नहीं, मना कोई नहीं है। ये गाड़ी अगर मना होती तो रूल्स के अंदर प्रोविजन मौजूद है, तो कोई चीज घर लेके गया ना, घर में चीज खड़ी है, इस्तेमाल भी नहीं हो रही, चले वो अपनी जगह पे। मगर अगर मैंने वो गाड़ी जाके बाहर ब्लैक मार्केट में बेच के उसके पैसे खा गया होता ना, तो केस बना के मुझे जेल में डाल देते। ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप प्रोविजन है एक चीज खरीदने की, रूल्स के अंदर मौजूद है, उसको बेच के उसका मुनाफा खाने की प्रोविजन नहीं मौजूद कि आप फ्रॉड करें, अंडर वैल्यू करें। सरकार का पैसा है ना, सरकार की मलकियत है। बाहर के ममालिक में कितनी शर्मिंदगी होती है जब लोग जाते हैं तो आगे से कहते हैं कि जी ये वो मुल्क है जिसका वजीर आज़म बाहर के मुल्क के सरबराहान के दिए गए तोहफे खा गया था बेच के। अच्छा, आप लोगों की जो ये तोशाखाना आप लोगों के खिलाफ रेफरेंस दायरा है, इस पे जब फैसला आएगा तो आप तब भी इस चीज को खुले दिल से लेंगे? एब्सोल्युटली, बना ले रेफरेंस, कर दें, सजा बनती नहीं है, अच्छा, बिल्कुल मानेंगे। लोग कहते हैं कि 2018 में आप लोग बड़े परेशान थे, लेकिन इस वक्त 2024 में पीटीआई बहुत ज्यादा परेशान है, उनके को कागज उठा के ले लेता है, बल्ले का निशान ले लिया गया। आप बतौर एक सियासी वर्कर, आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका जो मुखालिफ है वो आपसे इलेक्शन कंटेस्ट करके? अभी मेरा मुखालिफ आके मुझे कत्ल कर दे तो उसको जेल से छोड़ देंगे कि उसने इलेक्शन लड़ना है? जुर्म जुर्म है। इधर किसी का रेप कर दे कोई भी उम्मीदवार उतर के, तो उसको क्या कहा जाएगा कि नहीं यार इसने रेप किया है, इलेक्शन है, तो मेरा ख्याल है इसको ना थोड़ा सा रियायत दे दें, इसको जेल से निकाल दें, ये बेहतर है कि अगर ये इलेक्शन लड़ ले। कानून है, कानून की एक मंशा है। दरअसल ये बताएं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि पीटीआई इस वक्त मकबूल तरीन जमात है, आप इस बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। वो लोग 7 में से 6 सीटें सोशल मीडिया हाइप अपनी जगह पे, मैं बिल्कुल ये तस्लीम नहीं करता। इस मुल्क में जो मसाइल हैं पीटीआई के पैदा कर दें, बिकॉज नौजवान नस्ल को गुमराह किया गया है, उनके ज़हनों में जहर भरा गया है। लैपटॉप हमने दिए, इन्होंने लंगर दिया। हमने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां बनाई, इन्होंने पनाहगाहें बनाई। हम पेट्रोल 63 रुपए छोड़ के गए थे, आटा 35 रुपए था, चीनी 52 रुपए थी, बिजली 12 रुपए यूनिट थी। इन्होंने क्या किया? मुझे उस दिन 5 यूनिवर्सिटियां और 5 अस्पताल अलहमरा के हॉल में वलीद इकबाल नहीं बता सका। हक तो फिर भी अवाम के पास ही है। जरूर दें, जिसने देना दे, कौन रोक रहा है उनको? अच्छा, आप बड़े विजनरी आदमी, और मुझे हर मरतबा आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है कि आप जब नून लीग का कोई भी शख्स बात नहीं करता था, आप बात करते थे, और अगले जो भी होता था आप कोशिश करते थे उसको मंतक से, लॉजिक से एग्री करने की कोशिश करते थे। आप ये बताएं कि 2024 के इलेक्शन को आज से जब 10 साल बाद देखा जाएगा, जैसे 2018 को आज देखा जाता है तो और तनाजुर में देखा जाता है, 2024 के इलेक्शन को जब आज से 10 साल बाद 2034 में देखा जाएगा, तो आप लोगों को क्या लगता है कि विलन कौन होगा और हीरो कौन होगा? विलन देखें वही होगा जिसने कानून की पासदारी नहीं की, जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। देखें एक बच्चा है ना, वो इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है कि वो होमवर्क भी नहीं करता, वो माँ बाप को गालियां भी देता है, वो कोई चीज मानता भी नहीं है और मनमानी करता है और घर की चीजें तोड़ता है। अब उसको जब डिसिप्लिन करने या अगर उससे कोई सहूलत ले ली जाए तो पागल हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको बुरी आदतें पड़ी हुई थी। ये समझते थे हम स्याह करें, सफेद करें, हम घड़ियां बेच लें, हम मलिक रियाज से 190 मिलियन पाउंड का जो है फायदा ले लें, अरबों रुपए ले लें, वो ट्रस्ट बना दे अलकादिर, अंगूठियां मांग लें फाइलों को पहिए लगाने के लिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन रूल्स के बगैर कराएं। प्रॉब्लम ये ना कि आप लोगों के जहन, और आपको भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, जहन इस चीज को तस्लीम नहीं करते कि इस शख्स को जिसको लाडला बनाया गया था, जिसको लॉन्च किया गया था, जिसको इतनी सहूलियात दी गई थी, जिसको इतनी सपोर्ट दी गई थी, जब उसने गलत किया तो उसको सजा होनी चाहिए। ख्याल ये आता है कि ये शायद सियासी विक्टिमाइजेशन है। उसने उस लाडलाइज्म की आड़ में, उस बिगड़ेपन की आड़ में इतने जराइम किए हैं, इतने जराइम किए हैं, 190 मिलियन पाउंड के केस से बड़ा केस पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी बना दी हमने। हाँ, उधर बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, बल्कि कासिम और सुलेमान भी मियाँ वाली के हाई स्कूल में पढ़ते हैं दोनों बच्चे। अच्छा, लास्ट 2 सवालात हैं, मुझे बताएं कि जब आपको इमरान खान साहब को 2 दिन में जो 2 सजाएं सुना तो कैसा लगा? इसलिए अच्छा लगा कि इस मुल्क के अंदर कोई निज़ाम मौजूद है कि यू कांट गेट अवे विद एवरीथिंग। आपने एक ना एक दिन आपने हिसाब देना है। तो मैं ये समझता हूँ कि साइफर का केस सबके सामने। आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा महसूस हुआ? जी बिल्कुल हुआ। अच्छा, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन पे आपकी जो मुखालिफ जमात है बड़ी नज़र रख के बैठी हुई है, तो आपको लगता है कि जो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता जो कारकुनान है या नुमाइंदगान है, ये कल को आपके मुखालिफ जो जमात है उधर जाके बैठ सकते हैं? देखिए, तो बिलावल साहब तरले मेहनत कर रहे हैं ना कि मैं सियासी कैदी छोड़ दूंगा, ऐसे कोई नहीं छोड़ने।
ये ऐसे ही पीटीआई वोटर्स की सिंपैथी लेने के लिए, एंटी पीएमएलएन वोट को गैदर करने के लिए टैक्टिक्स खेल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये काम करेंगे, और ये सिर्फ पॉलिटिकल स्मगलिंग तक ठीक है, मगर मुझे ये झूठ लगता है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लास्ट सिर्फ एक चीज़ बता दें कि 8 फरवरी को इलेक्शन डे पे भी ये बिगड़े बच्चे को संभालने के लिए कोई प्लान है, या 8 फरवरी को अगर कोई बिगड़े बच्चे को भी जाके वोट देना चाह रहा है तो उसके लिए एक खुली आज़ादी है जी, तो खुल की कैंपेन हो रही है। ज़हीर अब्बास खोखर साहब नजर आते हैं फिरते हुए। नहीं, इनके मैंने सिर्फ 3 बोर्ड देखे हैं, आपके यहाँ पे हज़ारों बोर्ड नहीं नहीं, मेरे बहुत कम है। ज़हीर अब्बास खोखर का और मेरे मुकाबले पे बोर्ड लगे हुए हैं। जब मैं हर वार्ड में फिरता हूँ, आपने तो शायद नहीं, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप बहुत एक्टिव हैं। मैं तो हर जगह जा रहा हूँ ना, मैंने तो देखा है कि उनके हर जगह स्टिकर लगे हैं, हर जगह बोर्ड लगे हैं। उस दिन वो फिरते हुए नजर आए हैं, आमना सामना हुआ है, तो कोई किसी को रोक नहीं रहा। हवा एक बना हुआ है कि जी पता नहीं क्या कोहराम मच गया है, ऐसी बात है नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अता तारा साहब हमारे साथ मौजूद थे और मैं इस चीज़ पे इनका बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ कि ये खुल के बात करना इनको आता है और कोशिश करते हैं कि अपनी लॉजिक और मंतक से अगले को मना सकें। ये NA 127 में बिलावल भुट्टो के अगेंस्ट जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं और बड़े पुरुमीद भी हैं और बड़े ठीक ठाक अंदाज में ज़ोर शोर के साथ यहाँ पे कैंपेन भी कर रहे हैं। और अगर बताया जाए तो पहले भी इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से परवेज़ मलिक साहब और उसके बाद शाइस्ता परवेज़ जो हैं वो यहाँ से जीत चुकी हैं और ये भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।